हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी वीकली रीडिंग है अगस्त 14 टू अगस्त 20। ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा देखेंगे, और इसे आप अपने सन मून राइजिंग किसी भी बेस पर बेसिकली रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो वर्गो आपको दो चीज़ें मैं यहाँ पर बताना सही समझूंगी। पहली चीज़ ये है कि 1 सितंबर से मेरा 7th टैरो कोर्स जो है ये शुरू हो रहा है। ओके, ये इस साल का आखिरी टैरो कोर्स है। नेक्स्ट कोर्स नेक्स्ट ईयर आएंगे, कब आएंगे ये मैं कह नहीं सकती हूँ। तो अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी चीज़ कि अब मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन भी है, तो अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं और मेरे चैनल पर यूट्यूब चैनल मेंबर बनते हैं तो आपको हर महीने जो है 2 एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। ये एजुकेशनल वीडियोस जो हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। इस महीने की पहली वीडियो 15 अगस्त को अपलोड होगी और टॉपिक यही है कि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे ऑपोजिशन में बैठे हैं, जो अवेकन नहीं हैं या फिर जो बहुत लो वाइब्रेशंस में रहते हैं, हमें नहीं समझते, हमें हर्ट करते हैं, इनके साथ कैसे डील किया जाए। ओके, एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ों को डिटेल में समझाने की कोशिश की जाएगी। तो यस, होम पेज पर जाइएगा और वहाँ पर आपको ज्वाइन बटन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ जाकर मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, ऑलराइट वर्गो, आपके लिए एफर्मेशन से हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। When I allow others to support me, I support them too. तो यस, एनर्जी एक्सचेंज की एनर्जी है कि अगर आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको सपोर्ट करें तो आपको भी उनको सपोर्ट करना है। अगर आप चाहते हो कि दूसरे आपसे प्यार करें तो आपको भी उनको प्यार देना है। ओके, ये आपकी एफर्मेशन है इस वीक की। ऑलराइट, हम यहाँ पर आपके कार्ड्स को देखते हैं। मैं यहाँ पर बता दूँ कि रेट्रोग्रेड सीजन चल रहा है गाइस, तो रीडिंग ये वर्गो की है, मैं रीडिंग वर्गो की कर रही हूँ। अगर मेरे मुंह से रीडिंग के दौरान किसी और ज़ोडिएक साइन का नाम निकल जाए तो उसको इग्नोर करना। ये रीडिंग वर्गो की ही है, कन्या राशि की है। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। One more time, please. And Shanya. We have 7 of Pentacles, 10 of Pentacles, 6 of Swords, the Lovers, Queen of Swords, 9 of Wands, Ace of Pentacles, Justice, Queen of Wands and 3 of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक में है 10 of Swords। वर्गो, इस वीक में आपकी कोई एंडिंग है और इस एंडिंग में डेफिनेटली आप थोड़ा सा हर्ट हो सकते हैं। ओके, ये एंडिंग बेसिकली माइंड में है। आप किसी थॉट को ऐसे सोच रहे हो कि जहाँ पर आपने थॉट में ये निश्चय कर लिया या फिर ये डिसीजन ले लिया कि यस, इस चीज़ में अब मुझे आगे नहीं बढ़ना, इस चीज़ में मुझे और एनर्जी नहीं डालनी, ये काम मुझे और नहीं करना, और ये चीज़ मन ही मन में आपको थोड़ा हर्ट करेगी और आपको थोड़ा सा ऐसा भी लग सकता है कि थोड़ा बॉडी पर भी उन नेगेटिव थॉट्स का असर है। बट इस कार्ड की खूबसूरती ये है कि ये जो भी चीज़ जो इतने लंबे समय से आपको तंग कर रही थी, एटलीस्ट माइंड में आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अब इसका एंड है, माइंड में आ गया है, तो ये प्रैक्टिकली भी जो है इसका एक्शन लेकर आप उस चीज़ को एंड कर दोगे। ओके, सो यस, माइंड में किसी चीज़ की एंडिंग है इस वीक में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इन दोनों कार्ड्स को देखकर मुझे फियोनिक्स की एनर्जी महसूस हुई। फियोनिक्स एक बर्ड होता है, मिथिकल बर्ड है ये, एक जो अपनी ही राख से फिर से पैदा हो जाता है, खुद को ही भस्म कर लेता है और फिर अपनी राख से ही पैदा हो जाता है। ओके, तो वही चीज़ है यहाँ पर। आप जिन चीज़ों में स्टक थे, उन्हीं चीज़ों से ही आपकी न्यू बिगनिंग है। जैसे आप 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में इस वीक की शुरुआत करेंगे, थोड़े से लॉस, थोड़े से इम्पेशेंट, थोड़े से एंग्शियस, लेकिन यही ऊर्जा को आप
बेसिकली सी मेरा गला बंद हो रहा है बार बार गाइज। हो सकता है कि ये ऊर्जा किसी की थ्रोट चक्रा इश्यूज़ की वजह से भी बनी हुई हो, कि आप कोई बात बोल नहीं पाए और इस वजह से आप लटक के रह गए सिचुएशन में। बट यस, शुरुआत ऐसी होगी आपकी, लेकिन इसी शुरुआत से मुझे आप अपने लिए जो है ब्लेसिंग्स को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स में भी एक ब्लेसिंग होती है उसके कदमों में, बस उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं होता। बट आई बिलीव इस वीक में आपको क्या नहीं मिला, इसकी जगह मेरे पास क्या है, मुझे क्या मिला, जैसे ही आप इस थॉट में टैप इन करोगे ना, आप बेसिकली फिनिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन में हो, विच मीन्स कि 7 पेंटिकल्स 10 ऑफ पेंटिकल्स से रिप्लेस हो रहे हैं। आपकी अबंडेंस, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी फैमिली की जो खुशियां हैं वो बढ़ जाएंगी। ओके, आप कुछ ना कुछ ज़रूर अपनी तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे। ओके, आई ऑल्सो बिलीव वर्गो विद द 6 ऑफ सोर्ड्स एंड विद द लवर्स कार्ड, इन दोनों में बहुत सारी एयर एनर्जी है। ये जेमिनाई का कार्ड है, ये लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई की एनर्जी है। आई थिंक अगेन बहुत सारे थॉट्स हैं जो इस पूरे वीक में आपके दिमाग में चलते रहेंगे। अब लवर्स कार्ड से आपके रिलेशनशिप्स, आपके स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने किसी दोस्त के साथ, माता पिता के साथ। लवर्स से मेरा मतलब सिर्फ लव रिलेशनशिप तक की ये कार्ड नहीं होता, इस चीज़ की आपका किसके साथ एनर्जी एक्सचेंज है। एनर्जी एक्सचेंज में दो चीज़ें, दो फैक्टर्स होते हैं, एक है कन्फ्यूजन और एक है चैलेंज, कि मैं उसकी तरफ जाने की कोशिश करती हूँ और बीच में पहाड़ी आ जाती है या कन्फ्यूजन आ जाती है। तो वो कौन सा पर्सन है जो ना तो आपके लिए ओपन अप हो रहा है, ना तो आपके लिए ऐसी स्पेस क्रिएट कर रहा है कि आप अपने मन की बात कह सकें, और ना ही अपने मन की बात कहता है। ये जो भी पर्सन है, आई थिंक इसके रिगार्डिंग आप बहुत सारी चीज़ें सोचोगे इस पूरे वीक में, हीलिंग भी मांगोगे इस रिलेशनशिप की। एंड विद द 6 ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक यहाँ पर कोई ना कोई सोल्यूशन है। ओके, कोई ना कोई सोल्यूशन है आपके लिए। 6 नंबर की इकाई बहुत सिग्निफिकेंट है। फॉर सम रीज़न ये एक इंट्यूटिव मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपके लिए 6 o'clock, 6 AM, 6 PM ये टाइम बहुत सिग्निफिकेंट है इस रिलेशनशिप के बारे में सॉल्यूशंस को चैनल करने के लिए, इनकेस आपके पास साइकिक पावर्स हैं। ओके, तो यस, आई थिंक आप बहुत सोचने वाले हो कि मैं इस रिलेशनशिप का क्या करूँ। चाहते आप सोल्यूशन ही हो, रेजोल्यूशन ही हो, और वो मिल भी जाएगा आपको, लेकिन वैसे बहुत सोचोगे भी बहुत। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एक बहुत खूबसूरत अदा ये है कि ये अपनी तलवार को उठाने से नहीं डरती। ओके, ये दिखाने से नहीं डरेगी कि जस्ट बिकॉज कि मैं दिखाऊंगी तो लोग मुझसे डर जाएंगे। ये बेसिकली इस चीज़ की परवाह नहीं करती है। ये नहीं देखती कि सामने कौन है। इसे पता है कि ये इसका काम है, ये इसकी ड्यूटी है, इसका काम है सच को सच बताना, झूठ को झूठ बताना। तो उसको उस न्याय को करते हुए ये कभी हिचकिचाती नहीं है। ओके, आई थिंक इस एनर्जी की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन क्योंकि ये क्वीन का कार्ड है, ये हायर सेल्फ की एनर्जी है। आई थिंक ये आपको कहाँ पर इस एनर्जी को चैनल करना है ये आपको इंट्यूटिवली ही पता चलेगा। ओके, आई थिंक इस वजह से आप बहुत सारे माइंड में भी हो इस वीक में अपने वर्गो। तो ये ऐसा नहीं है कि पूरे हफ्ते में एनर्जी आपको चैनल करने की ज़रूरत होगी। इस चीज़ की कोई ऐसा पॉइंट आएगा इस पूरे वीक में जहाँ पर आपको इंट्यूटिवली ऐसा लगेगा कि बस हो गया, अब मुझे सच बोलना है और इस पर्सन को मुंह पे बता देना है कि देखो तुम भी गलत हो। ओके, तुम भी झूठ बोलते हो, या फिर तुमसे भी गलतियां हुई हैं। ओके, कोई ऐसा पॉइंट आएगा बेसिकली जहां पर आपको सिंपली इससे एनर्जी को कुछ 2-3 मिनट के लिए चैनल करना है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर एक स्ट्रगल, एक वुंडेड वॉरियर की एनर्जी, कि और कितना सहूँ, और कितना करूँ, और कितना मतलब मुझे इसी सिचुएशन में रहना है। इट्स अ चॉइस। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स है, इसलिए कि अगर आप यहाँ पर एक सिचुएशन में अटके हुए हो और इसके रिगार्डिंग आपको कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा, तो आपको ये देखना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स कहाँ पर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इसमें नहीं न्यू बिगनिंग्स लग सकती। कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जिसमें हमें सब्र का घूंट भरना होता है। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ सब्र किया जा सकता है। अगर कुछ है इस वीक में भी ऐसा आपको लगे कि इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है नाज, तो बस उसको वहीं के वहीं छोड़कर आप अपने आप को किसी और न्यू बिगिनिंग के साथ जोड़िए। ये कोई करियर से आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है, किसी काम को सीखना, पढ़ना, जानना, अपने कर्मा की स्टडी करना। अगर ऐसा कोई भी आपको पाथ रिवील हो तो यस, उस पर ध्यान दीजिए।
ओके। जस्टिस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली ये गुड कर्मा की ही निशानी को दर्शाता है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत कॉन्फिडेंट क्वीन होती है। आई बिलीव ये एनर्जी कुछ मिनट्स के लिए है, कुछ मिनटों के लिए, जैसे आपको इस एनर्जी को चैनल करना है। ये है कॉन्फिडेंस और ये है बोल्ड एनर्जी। ओके। और ऐसा करने से भी कुछ कर्मा बराबर होगा किसी पर्सन के साथ आपका, जो किसी के साथ कुछ लेना देना है ना, खास करके कोई एयर साइन हो सकता है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। इस पर्सन के साथ कोई ना कोई लेखा जोखा है आपका जो बैलेंस हो जाएगा, और उसे बैलेंस करने के लिए आपको ये दो हायर सेल्फ की एनर्जीज को ही चैनल करना है। एक है बहुत सारी कॉन्फिडेंट कि येस आई एम कॉन्फिडेंट, अगर तुम्हें लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ देन यू आर रॉन्ग, उनको, सामने वाले को पता लगने देना। और दूसरा है मैं बहुत बोल्ड हूँ कि मैं तुम्हारा मैं लिहाज नहीं करूँगी, जस्ट बिकॉज कि तुम मेरे ये लगते हो वो लगते हो, मैं लिहाज नहीं करूँगी। आई एम गोना बी ऑनेस्ट विथ यू। ओके। सो कुछ मिनटों के लिए है, और ये मिनटों में ही सारा खेल बदलेगा, और आपका जो है कुछ जो लेखा जोखा है इस पर्सन के साथ वो बैलेंस पे आ जाएगा। ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ कोलैबोरेशंस भी हो सकती हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। आपकी जो स्किल्स हैं आप उसे और अगर निखारना चाहते हो, डेवलप करना चाहते हो, तो हाई प्रीस्ट या हाई प्रीस्टेस जैसे कुछ लोग हैं, हायरोफेंट जैसे कुछ लोग हैं जो आपको कोई मौका दे सकते हैं इस वीक में, और आपको कहा जा रहा है कि उसके रिगार्डिंग आपको एक्शन लेना चाहिए। ओके। कुछ पर्सनलाइज्ड मैसेजेस वर्गो आपके लिए। Eight of Wands, Two of Cups, Temperance, Knight of Pentacles, the Hierophant, the Tower, Knight of Cups, the Ten of Pentacles, the Star card and the Chariot. Bottom of the deck again Ten of Swords. तो यहाँ भी Ten of Swords, यहाँ भी Ten of Swords. Definitely I believe आपके माइंड में आप किसी चीज़ को एंड कर रहे हो, किसी सिचुएशन को क्लोजर दे रहे हो, किसी रिलेशनशिप को क्लोजर दे रहे हो, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत तकलीफ दे रही है, माइंड में भी तकलीफ देगी। इस चीज़ को सोचते हुए भी हो सकता है कि आपको पेन बॉडी महसूस हो, आपकी आंखें भर आएं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ के बाद फिर ब्लेसिंग्स जो है रिसीव करोगे। ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो या जो मैंने आपको बोला लिटरली वही चीज़ है। जो भी चीज़ों में आपको लग रहा था कि मुझे आउटकम्स नहीं दिख रहे हैं, जैसे ही आप इस चीज़ पर कि मेरे पास क्या नहीं है की जगह मेरे पास क्या है, जैसे ही आप इस थॉट में टैप इन करोगे आउटकम्स भी दिखने लगेंगे। ओके। अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी, कम्युनिकेशन आ जाएगी, कोई ना कोई रास्ता खुल जाएगा आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। तो यस, इस मनी की सिचुएशन की हीलिंग की वजह से रिलेशनशिप हीलिंग भी है, किसी की तरफ कोई रिश्ता भी आ सकता है यहाँ पर। इनकेस आप मैरिज में किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हो तो मुझे आपकी तरफ रिश्ता आता हुआ भी नज़र आ रहा है, और बहुत रिच फैमिली से आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके। मनी इज़ गुड वर्गो। अगर आपको कोई ऐसा थॉट भी है, बिलीफ सिस्टम भी है, यू नो व्हाट, मनी अच्छी नहीं है, मनी इज़ ईवल, नो, मनी इज़ गुड, मनी इज़ ब्यूटिफुल। माँ लक्ष्मी कैसे सुंदर नहीं हो सकते। तो ये जो थॉट भी है ये भी आपकी लाइफ में सोलमेट या प्यार करने वालों को लेकर आ सकता है। ओके। 6 ऑफ सोर्स एंड टेम्परेंस, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके जीवन में आप कैसे आगे बढ़ सको, किन चीज़ों की वजह से आप इंडिपेंडेंट बन सको, किन चीज़ों की वजह से आप मूवमेंट में आ सको, इधर उधर जा सको। अगर आप कोई ड्राइविंग भी सीखना, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। ओके। आपको डेफिनेटली यहाँ पर गाड़ी चलाना सीखना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, और उसमें प्रोटेक्शन आपको आर्कएंजल माइकल देंगे। द लवर्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये जो भी पर्सन है ये डेफिनेटली आपके पेशेंस का बहुत इम्तिहान लेता है। एंड आई थिंक इस पर्सन के साथ क्या करना है उसमें भी आपको पेशेंस ही लगाना होगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बेसिकली जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। ओके। थोड़ा स्पेस भी दीजिए, ये भी एक मैसेज है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की तरफ से कि इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस या फॉग की एनर्जी ही इस वजह से क्योंकि स्पेस नहीं है, बहुत ऐसे है, थोड़ा सा स्पेस में जाओ, अपने अपने काम पर ध्यान दो। ओके। द हायरोफेंट एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगेन ये दोनों ही अपने हाथों से इशारा कर रहे हैं, ये डिवाइन ब्लेसिंग्स की एनर्जी है, और इसका हाथ है पॉइंट आउट करने वाला कि यस, पॉइंट आउट करना।
व्हाट डू यू सी, यू नो, बेसिकली ये ऊर्जा है, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में पॉइंट आउट करना या किसी चीज़ के बारे में बताना बेसिकली एक रियलाइजेशन से आता है। रियलाइजेशन कि आप क्या देख रहे हो, आपने क्या देखा, आपने उसे क्या समझा। ओके, आई थिंक ये एक ऐसी ऊर्जा भी है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि अपने भीतर के गुरु के साथ जुड़िए। हम सभी में एक गुरु है, हम सभी में पास्ट एक्सपीरियंसेस या पास्ट इनकारनेशंस की विजडम स्टोर है। ओके, तो उस विजडम के साथ कनेक्ट करना, अनलॉक करना अपनी अपनी सबकॉन्शियस की एनर्जी को भी। ओके, तो अगर आप कुछ मेडिटेशन वगैरह कर सकें और समझ सकें कि आपने अभी तक क्या जाना है, आपकी सोल ने क्या सीखा है, वो चीज़ भी आपको इस वीक में हेल्प कर सकती है। ओके, अपने अंदर के गुरु से नहीं जुड़ सकते तो फिजिकल गुरु से जुड़िए। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव द टावर्स। जो मैंने लिटरली आपको पहले मैसेज दिया था वही मैसेज यहाँ पर भी है। टावर से क्रिएट अ न्यू फाउंडेशन फॉर योरसेल्फ वर्गो, क्योंकि ये फाउंडेशन में कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं है। अपने आप को न्यू बिगिनिंग दो, न्यू बिगिनिंग की वेट मत करो, अपने लिए न्यू बिगिनिंग क्रिएट करो, नई फाउंडेशन, नया रूटीन बनाओ, समय बदलो अपने सोने का, अपने खाने का, अपने नहाने का, अपने काम करने का, और उसी से ही न्यू बिगनिंग है। और ये जो न्यू बिगनिंग है ये बहुत सारी ऐसी न्यू बिगनिंग है जिसमें आप इतने केपेबल बन जाओगे कि आप आगे दे भी पाओगे, किसी के साथ अपनी विजडम को शेयर भी कर पाओगे, सजेशंस दे पाओगे। ओके, तो इस वीक में आई थिंक आपको डेफिनेटली करियर में कोई ना कोई न्यू बिगनिंग ज़रूर देखने को मिल सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इंटरव्यू क्लियर हो सकता है आपका। इट्स जस्ट कि आप डिवाइनली गाइडेड हो, जहां आपको पहुंचना है ना करियर में, इस वीक में आपको पहुंचा दिया जाएगा। नेक्स्ट कार्ड पे यहाँ पर जस्टिस से 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो गुड कर्मा से आपको मनी भी रिसीव हो सकती है इस वीक में। और ये जो मनी है ये राहत का काम करेगी। आपके किसी फैमिली मेम्बर को मनी की ज़रूरत है और हो सकता है कि क्योंकि आपके कर्मों से ये मैनिफेस्ट हो रही है मनी, या आपकी तरफ आ रही है, तो आपकी वजह से उस पर्सन का काम बन रहा है, तो वो कृतज्ञ, बहुत ग्रेटफुल हो सकता है वो फैमिली मेम्बर आपको लेकर, और ये भी आपके रिलेशनशिप्स को मजबूत कर सकता है। ओके, सो अगेन मनी इज़ गुड। आई डोंट नो लोग क्यों कहते हैं कि मनी अच्छी नहीं है, मनी इज़ ईवल। नो, मनी इज़ गुड। मनी से बहुत सारे अच्छे काम होते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार कार्ड, अगेन आपकी हायर सेल्फ बेसिकली आपको कोड दे रही है कि अगर तुम्हें मुझसे कनेक्ट भी होना है इस वीक में या आने वाले हफ्तों में भी, पहले तो अपने चक्रस पे काम करो, बीज मंत्र का जाप करो, जो चक्रा के बीज मंत्र होते हैं यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। ओके, दूसरी चीज़, अपनी डेस्टिनी, अपनी नॉर्थ नोड को पहचानो, अपने पर्पस को पहचानो। आपका पर्पस क्या है? अगर नहीं है आपके पास तो ये इंक्वायर करो, ये क्वेश्चन पूछो कि मेरा पर्पस क्या हो सकता है, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। ये सवाल करने से भी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बनेगी और कुछ सामने आएगा, कुछ रिवील होगा। आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि मैं एक्चुअल में तुम्हारी बहुत मदद कर सकती हूँ, तुम्हारे पर्पस को समझने में या डीकोड करने में भी। ड्रीम स्टेट्स भी यहाँ पर हैं, इस वीक के सपनों पर भी ध्यान दीजिएगा। ओके, लास्ट कार्ड ऑफ कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। अगेन अगर ये एनर्जी एक्सचेंज होता है, ये कोलैबोरेशन, ये पार्टनरशिप होती है, तो आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुलेंगे विद द चैरियट कार्ड। ओके, ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत पॉजिटिव है। तो किसी के साथ भी कुछ सीख सको, किसी से कुछ जान सको, और कोई मौका ऐसा मिले तो उसके रिगार्डिंग ज़रूर एक्शन लेना है वर्गो। ओके, थैंक यू। Take time out, see the bigger picture, time to collaborate. Yep, this is your new beginning. ये डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट एनर्जी एक्सचेंज साबित होगा। ओके, वी हैव ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स, लाइफ इज स्पीडिंग अप। बॉटम ऑफ द डेक में है नो योर वर्थ। आप क्या डिजर्व करते हो? सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत लोगों के पास इसका आंसर नहीं होता। ओके, तो इसके लिए बैठना पड़ेगा, टाइम निकालो, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम निकालो। ओके, सी द बिगर पिक्चर। जब भी किसी चीज़ में आपको बहुत सारा कह लीजिए रेजिस्टेंस महसूस हो, बहुत सारा गुस्सा महसूस हो, जेलसी महसूस हो, तो वो एक इशारा होगा कि आपको उस सिचुएशन की बड़ी पिक्चर देखने की ज़रूरत है। सिर्फ अपना ही पर्सपेक्टिव नहीं, जो सामने खड़ा है उसका पर्सपेक्टिव भी जानो। ओके, आपकी एफर्मेशन भी कुछ ऐसा ही कहती है। अगेन टाइम टू कोलैबोरेट। जितना कोलैबोरेट करोगे, जितना
एनर्जी एक्सचेंज करोगे, उतने ही जो मिसिंग पीसीज हैं आपकी लाइफ के वो डिस्कवर करोगे। ओके, ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल्स। तो यस, आपके जो भी चैलेंजेस, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं इस वीक में आप उन्हें ओवरकम कर सकते हो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अगर आप अपने साइज़ को भी पहचानो। आप यहाँ पर ये साइज़ एक्टिविटी को भी लगा सकते हो, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी करती हूँ। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि जो मेरे सामने मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज है, तो मैं उसको शेप दे देती हूँ या उसको वेट दे देती हूँ कि इसका इतना वज़न है, इसका इतना इसकी इतनी हाइट है, इसका इतना साइज़ है, और मेरा उसके सामने मैं अपना साइज़ रख लेती हूँ। तो येस, मैं इससे कंपेयर करती हूँ कि ये मेरा साइज़ है, ये मेरी हाइट है, और ये बेसिकली ये सामने वाली प्रॉब्लम की हाइट है या उसका वेट है। तो मैं अगर बड़ी हूँ उसमें, तो वो मुझे एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि येस, आई कैन ओवरकम दिस सिचुएशन, दिस ऑब्स्टिकल, क्योंकि ये मेरे सामने साइज में बहुत छोटा है। ओके, तो राइनो स्पिरिट से, राइनो की मेडिसिन भी इसी तरीके से ही काम करती है। अगर आपको स्पिरिट एनिमल्स की गाइडेंस हो तो आई थिंक ये एक्टिविटी भी बहुत अच्छी, ये फन भी हो सकती है और आपकी मदद भी कर सकती है एक माइंड सेट को शिफ्ट करने में। ओके, एंड देन लास्टली वी हैव लाइफ इज स्पीडिंग अप। डीएनए हीलिंग मैं देख रही हूँ आपके लिए। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रही या आपकी लाइफ में चीज़ें बदल नहीं रही हैं, इट्स जस्ट कि इसको एक्नॉलेज करो। लाइफ इज स्पीडिंग अप। आपके एंसेस्टर्स, आपके गाइड्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं। तो रोते मत रहो कि कुछ हो नहीं रहा, हो तो रहा है। ओके, ऑल राइट वर्गो, दिस इज़ योर रीडिंग। होपफुली आपको इससे बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।